जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में तब्दील हो जाता है। जीवन की जितनी भी खुशियां हैं, जो भी कर्म के जरिए अगर किसी कारण से मिलने में विलम्ब हो रहा है कर्म करने के बाद भी, तब भी हनुमान जी कृपा अगर हो जाए तो फलाफल की प्राप्ति हो जाती है, या यूँ कहें कि आपका राह आसान हो जाता है, सुगम हो जाता है। कुछ अंतराल के बाद एक बार फिर से आपके सामने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय हनुमान जी। आज आचार्य जी ने विषय भी यही चुना है कि किस प्रकार से हमारे जीवन में अगर कोई दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य दिखाई दे रहा हो, कोई रास्ता न सूझ रहा हो, उसको हनुमान जी की कृपा से कैसे हम सौभाग्य में तब्दील करें, कैसे हम खुद को सौभाग्यशाली बनाएं, क्योंकि हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं। यही सारी बातें आज आचार्य जी आपके लिए लेकर आए हैं। आचार्य जी, आज तो विषय आपने बहुत बढ़िया उठाया है और बहुत सारे भक्तों का कल्याण इससे होने वाला है। क्या कुछ बता रहे हैं? जय श्री राम। देखिए दर्शकगण, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे व्हाट्सएप पे पर डे कम से कम 10 मैसेज तो ऐसे लोग डाल रहे हैं कि सर हम इतने दिन से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, मेरे को तो कोई लाभ मिला नहीं। कोई लिखता है कि मैं 5 साल से करता हूँ। आज जिसका भी कॉल आ जाए वो सबसे पहला सेंटेंस यही बोला था, मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ जी। और तब भी हमारे हस्बैंड की नौकरी छूट गई, या मेरी नौकरी छूट गई, या कर्ज से डूब गया हूँ, चाहे ये मेरे को परेशानी है। अब बोला तो नहीं जा सकता, लेकिन कभी कभी मन में आता है कि इसका मतलब ये इंटेंशन लेके ही चलते हैं कि हनुमान जी का चालीसा पढ़ूंगा, मैंने ये चीज़ें हो जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगे। तो मतलब कि ये एक गोल मिशन अपना लेके ही चलते हैं हनुमान चालीसा से। थोड़ा सा निस्वार्थ भावना से भी हनुमान जी का करना चाहिए, जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए। हनुमान भक्तों को मेरा अनुरोध है कि देखिए, सेवा से मेवा तो जरूर मिलती है, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक समय भी होता है। अब आइए मैं बता दूं कि जो हनुमान भक्त हैं, हनुमान जी का आराधना करें। और गणेश जी चूँकि बिंद विनाशक हैं, और हम कर्ज मुक्ति के लिए मैं हमेशा ऋण मुक्ति मंगल स्रोत का पाठ बताते हैं। एक इसी तरह से ऋण इसका भी है गणेश जी का, कि उसका पाठ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्या करना चाहिए कि बुधवार के दिन किसी फिटकिरी पे सिंदूर लगा के और उसे पान के पत्ते में लपेट कर कलावे से बांध दें। फिटकिरी को? हाँ, फिटकिरी को कलावे से बांध दें। पान के पत्ते में लपेट के कलावे से बांध दें। और शाम के समय किसी पीपल के पेड़ के नीचे किसी भारी चीज़ से ले जाकर दबा दें। अच्छा, ईंट वीट रख दे, कुछ कोई ईंट रख दे, कोई पत्थर हो उसके नीचे दबाना है, बस ये देखेंगे कि कोई देखे नहीं। और उसके ये क्रिया आपको 3 बार करनी है, मैंने 3 बुधवार आप करेंगे। लेकिन जब वहाँ से घर लौट के आएंगे आप, तो रास्ते में हनुमान जी का स्मरण करते ही आएंगे, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री राम, जय हनुमान जी। और जब आप ये करने जा रहे हों घर से, तो भी आप यही बोलते जाएंगे। तो क्या होगा कि भगवान श्री राम जी का और हनुमान जी की उनके ऊपर कृपा बनेगी, तो कर्ज जल्दी उतरेगा। अब इसमें क्या है कि बुध ग्रह का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ऋण मुक्ति मंगल स्रोत, और एक इसका बुध ग्रह का गणेश स्रोत, ऋण मुक्ति गणेश स्रोत, तो दोनों का सामंजस्य एक साथ हो जाता है, तो उसकी संभावना ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा, कोई 2 वर्ष से अधिक पुराना कोई मंदिर हो, प्रतिष्ठित मंदिर हो, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुए 10 साल हो गए, उस मंदिर में जाके आप दीपक जलाएं, एक सरसों का तेल, दूसरा देसी घी का। अब देखिए 2 दीपक जलाना है वहाँ पे, एक देसी घी का, एक सरसों का तेल का, और 4 बार सुबह और 3 बार शाम को हनुमान चालीसा पढ़ना है। यानी 4 बार सुबह? हाँ, 4 बार सुबह और 3 बार शाम को, यानी 7 बार पढ़ना है। 7 बार पढ़ना है, लेकिन एक बार में 7 बार नहीं पढ़ना है, 4 और 3 का। हाँ, अच्छा। दोनों बार दीपक ऐसे ही जलाना है। और एक क्रिया आप करते जाएं, आप क्या देखेंगे कि कर्ज की ग्राफ नीचे होने लगा। तो ये कोई विशेष दिन है जिस दिन शुरू करें? मंगलवार से शुरू। हाँ जी, हनुमान जी का दिन है, करना शुरू कर दें। और शनिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व पीपल के नीचे सरसों का तेल लगा के
तेल का दीपक में 11 बत्ती जलाएं। अब 5 बत्ती चाहे 4 बत्ती या 3 बत्ती 2 बत्ती नहीं जलाना है, 11 बत्ती जलाना है और 1000 बार श्री राम जी का जाप करना है। जय श्री राम जय तो श्री 11 राम। बत्ती जलाएं मतलब 11 दिया जला दें? ना ना, अच्छा, कोई बड़ा दिया लें और उसमें 11 बत्ती उसमें डालें। कर दें। अच्छा। ऐसे कर दें और वो पीपल के पेड़ के नीचे करें। आज शनिवार के दिन करें। आज सूर्योदय से पूर्व करना है, मतलब कि सूरज उगे नहीं हो, 6 बजे से पहले कीजिए। पहले करना शुरू कर और 1000 आपने कहा कि राम नाम का वहाँ पे जाप करें। मैं 10 माला कर लें तो क्या देखेंगे कि आपके ना कुछ ऐसा संयोग बनना शुरू हो जाएगा कि कर्ज से जल्दी से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इससे सौभाग्य जगता है। आदमी का जो लक फेवर नहीं ले रहा है तो वो लक फेवर लेना शुरू कर देगा। मैं सोया हुआ भाग्य जगना शुरू हो जाएगा। पहले वाला जो भी मैंने उपाय बताया था, देसी घी को 4 बार सुबह 3 बार शाम वाला, उसमें भी आपका लक जगना शुरू हो जाएगा। तो भाग्य को, सोए भाग्य को जगाइए। ये तो कोई भी कर सकता है, यानी जैसे लगता है कि उसका जो दुर्भाग्य है पीछा नहीं छोड़ रहा। तो बस इसमें दिक्कत क्या है, देखिए मैं बताऊं भरद्वाज जी, दिक्कत कहाँ है कि नौकरी पेशे वाले आदमी को समय होती नहीं है। अब मान लीजिए 5:30-6 बजे छुट्टी ही मिला तो कैसे करें, मैंने कई तरह की दिक्कत रहती है। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने कुछ पाने के लिए कुछ हाँ जी हाँ जी, तो मैंने ये चीज़ है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई जो कि भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है करना। आपने कहा कि कुछ पाने की खातिर ही जब हम हनुमान जी के पास जाते हैं, हाँ जी। ठीक है, हनुमान जी सब देते हैं, लेकिन सिर्फ इसके लिए नहीं, कुछ प्रेम भी रखें, स्नेह रखें उनके प्रति। कि वो सुख में दुख में सुमिरन सब करे या सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, जिसका ख्याल रखें। जी आचार्य जी जी। तो अब हनुमान चालीसा में तो आप बार बार बोलते हैं सब सुख लय तुम्हारी शरण। हाँ, ये तो मूल मंत्र है। और मैं बार बार इस बात को दोहराता इसलिए भी हूँ कि भक्तों के हृदय में ये बात बैठ जाए। और ये मेरा स्वानुभव भी है ठीक है, भगवान पिता तुल्य हैं। और हम जो जातक हैं, हम लोग भक्त हैं उनके या याचक हैं, हम लोग को जो परेशानी होगी तो भाई अपने गार्जियन से ही बोलेंगे। और वो दाता हैं, हम भिखारी तो है ही। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, तो हम मांगेंगे ही। खैर ठीक है। अब मैं 1-2 चीज़ें और बताना चाहूँगा कि सौभाग्य को बढ़ाने के लिए और दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने के लिए सूर्यास्त के बाद हनुमान मंदिर में चौमुखा दीपक जलाएं और तब हनुमान चालीसा पढ़ें। जो चौमुखा दीपक, 4 जिसके 4 दीपक में रुई बत्ती लग जाए और वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ें। अब हनुमान चालीसा कितना पढ़ें ये भी एक सब्जेक्ट होती है। आप 1 बार पढ़ेंगे या 5 बार पढ़ेंगे, चाहे 11 बार पढ़ेंगे, या 21 बार पढ़ेंगे, या 51 बार पढ़ें, या 100 बार पढ़ें, या 108 बार पढ़ें, ये आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन सूर्यास्त के बाद हनुमान मंदिर में ही चौमुखा दीपक जलाएं। अभी देखिए मैं 1-2 चीज़ें और बता रहा हूँ। पीछे मैंने कोई उपाय बताया था कि उस नारियल को अपने ऊपर से उतार के हनुमान जी के मंदिर में सर से घुमा के वहाँ रखना है, नहीं तोड़ना है। अच्छा, कुछ चीज़ों में तोड़ना होता है। तो किसी पंडित जी ने उनको बोला कि हनुमान जी बलि नहीं लेते। तो उसने कहा कि देखिए पंडित जी बुरा नहीं मानेंगे, मैं अपने आचार्य जी से बात करा देता हूँ। तो पंडित जी को मैंने समझाया फ़ोन पर कि ये बलि वाली प्रथा के तहत नहीं की गई है, ये अपनी मुसीबत वहाँ पर डाइल्यूट करने के लिए, चूँकि वो सब कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें ये इस कारण से है। तो बोले हाँ तब करो। मैंने ऐसी घटना घटी थी। किसी पंडित जी ने कहा हनुमान जी बलि नहीं लेते हैं। ये तो भाई सर्वविदित है कि हनुमान जी सबसे ज़्यादा पाक साफ हैं। हाँ, नहीं, जाहिर सी बात है। और नारियल फोड़ना ये बलि नहीं है। हाँ, कि नारियल आप फोड़ते हैं वहाँ हनुमान जी के सामने। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं। अब मंगलवार को हनुमान जी को हनुमान मंदिर में नारियल पर स्वास्तिक बना के और हनुमान जी को भेंट करें और फिर हनुमान चालीसा पढ़ें और जय श्री राम का नारा लगाएं। और एक काम करने से पहले जय श्री राम और फिर लास्ट में भी जय श्री राम, तो भी हनुमान जी खुश होते हैं और आपके दुख और दारिद्र्य को समाप्त करने का योग बनता है।
और आपका सोया हुआ भाग जगना शुरू हो जाता है और आप सुखी होने शुरू होंगे अगर आप दिल से करें। लेकिन मन में भावना रखें कि हे प्रभु, मेरे से जाने अनजाने कहीं भी कोई भूल हुई है या प्रारब्ध की कोई पाप मेरी संचित रह गई है तो उसे मैं क्षमा मांगता हूँ और हमें सुख की तरफ अग्रसर करें और अपनी भक्ति भावना हमारे दिल में भक्ति भावना बढ़ाएं ताकि मैं पूजा विधि विधान से कर सकूं और हमारे दुख और दारिद्र्य का नाश हो। जी जी, बिल्कुल। इस तरह से आप प्रार्थना करें, इस भाव के साथ। इस भाव के साथ हनुमान जी जरूर सुनेंगे। हनुमान जी भी सुनेंगे, भगवान राम जी सुनेंगे, माँ जानकी भी सुनेगी, लक्ष्मण भैया भी सुनेंगे, पूरा राम दरबार ही सुनता है। शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के बाद 7 परिक्रमा करने की रिवाज है। 7 परिक्रमा कर लें, फिर पीपल के नीचे ही बैठ के 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। पहले 7 परिक्रमा कर लें और उसके बाद तब उसके बाद वहीं नीचे बैठ जाएं। शनिवार के दिन में तब क्या हो गए, किसी का बकाया आपके पास है या कर्जदार हैं किसी भी तरह का वो, या कोई आदमी आपका पैसा लेके बैठ गया है, देने का नाम नहीं ले रहा है, टाल मटोल कर रहा है, और या आप कहीं भी जा रहे हैं नौकरी व्यवसाय के लिए तो वहाँ से आपको सफलता नहीं मिल रही है, या जिस काम में आप हाथ डाल रहे हैं वहाँ असफल हो जा रहे हैं, संयोग नहीं बन रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। क्या होगा कि भगवान की कृपा बरसेंगी और पीपल पे तो सारे 33 कोटि देवी देवता का वास माना गया है, तो उन लोगों का आशीर्वाद मिल जाता है। और बस यही है कि पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के बाद 7 परिक्रमा करना चाहिए, फिर पीपल के नीचे ही बैठ के आपको वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 11 पाठ करना है, 11 पाठ कम से कम करना चाहिए। और कभी भी हनुमान जी का कोई भी पाठ करने से पहले श्री राम जी का जरूर स्मरण करना चाहिए, माँ जानकी का स्मरण करना चाहिए, जय श्री राम सीताराम ये सब बोले तो आप क्या देखेंगे कि वहाँ सुनवाई शुरू हो जाती है। जी जी। और बताइए कोई क्वेश्चन। और दूसरा एक काम जिज्ञासा लोगों की होती है, खास करके जैसे ये 3-4 अभी तक उपाय आपने बताए और सब अपने आप में काफ़ी ये कारगर उपाय है, लोगों ने किया है, उसका फल मिला है। कुछ लोग क्या होता है कि सारे उपाय सुनने के बाद ये सोचते रह जाते हैं इसमें से कौन सा करें, सब कर लें क्या, ये वाला ठीक ही वो वाला ठीक। देखिए ऐसे लोगों को क्या बताने का मेरा मकसद क्या है कि मैं टिप्स ही बताता हूँ, जनरल पूजा पाठ बहुत कम बताता हूँ। इसमें जो इजीली आप कर सको, ना तो आपको नौकरी में कोई दिक्कत हो, आपके घर की रूटीन न बिगड़े और आपके दिल में सच्चे भाव भी बना रहे और सहूलियत अपनी देखते हुए आप अपनी क्षमता के अनुसार उस पूजा को कर लें, भाई उस हमारे बताए हुए टिप्स को कर लें। अब जैसे उस दिन ही मेरे ख्याल से किसी एपिसोड में आप यहीं पे बोल दिए थे कि कुछ ऐसा बताएं कि पितरों के ऊपर बड़ी दिक्कत आ रही है, कई लोगों के सवाल वगैरह आ रहे हैं कि पितृ कैसे शांत हो। अच्छा, आपको मैं बताऊंगा कि अगर आदमी पूजा पाठ करे, देवी देवता का कर ले और सब कुछ करने के बाद तो फिर अगर ये बोले कि हे मेरे कुल खानदान के देवी देवता, हे मेरे समस्त पितर लोग, मेरे से कहीं भी कोई भूल हुई हो मैं क्षमा करें, मेरे समस्त गलतियों के लिए मैं कान पकड़ के नाक रगड़ के क्षमा मांगता हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और अपना आशीर्वाद हमें दें। कोई ऐसा पितर नहीं है जो आपको आशीर्वाद ना दे। पितर कौन है? अपने बड़े बुजुर्ग हैं जो गुजर चुके हैं। और ध्यान रखें कि आपको कौवे या पक्षियों को हमेशा ही भोजन देना चाहिए। अब जैसे हम बार बार लिखते हैं ना कि 7 अनाजा दें, 7 प्रकार का अनाज दें। इससे क्या होता है कि आके पितृ तृप्त होते हैं। अगर कौवा अवेलेबल नहीं, कौवा मिल जाए तो उसको नमकीन खिलाइए या दही और रोटी वगैरह खिला दीजिए। कौवा जो चीज़ खा ले उसको आप खिलाइए, तो उससे पितृ बहुत तृप्त होते हैं। और ख़ासकर जैसे कि अमावस्या वगैरह को आप करेंगे तो पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। ऋषि मुनियों ने हम लोगों को जो गाइडलाइंस दी है, जो हम लोग की परंपरा है, हम लोग कुत्ते को भोजन देते हैं, भैरवनाथ की उनकी दर्जा देते हैं, चिड़ियों को 7 अनाजा देते हैं, 7 प्रकार का अनाज देते हैं। इवन चींटियों को भी हम लोग देते हैं ना। चींटियों को दाने से क्या फायदा क्या है? केतु का बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट रहता है। अच्छा, यूरिन की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स और शरीर खोखला होना, जैसे कई लोगों का हो ना, ऊपर से बड़े लगते हैं अंदर से खोखले होते हैं, इसमें कमी आती है। कर्ज में भी कमी आती है। चींटियों को देना चाहिए, बशर्ते कि बासी मुँह वो आदमी दे।
और ऐसे जगह दे कि घर से बाहर दे, जंगल झाड़ी की तरफ दे। और चींटियों में भी 2 दल है, एक लाल चींटियों का दल, एक काली वाली के, तो उसको दे। अब गाय को रोटी देने से क्या होता है, आपके अगला जनरेशन, संतान पक्ष जो है वो सुखी रहता है और 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आपको कुत्ते को जो आदमी रोटी हमेशा खिलाता है या मीठी चीज़ खिलाता है, मैंने ऐसा भी मीठी न खिलाएं कि उसे खुजली हो जाए, तो क्या होगा कि आकस्मिक संकट, जैसे प्राकृतिक सडन कैजुअलिटी या विपदा जो आ जाती है, उसमें आपको कमी आ जाएगी। तो कुत्ते को भोजन इसलिए दिया जाता है। आप कुत्ता से, इंसान से ज़्यादा वफादार अगर है तो कुत्ता ही है। ये ऋषि मुनियों के जमाने से है। गाय को, कुत्ता को, चिड़िया को, मछली को, चींटी को, मछलियों को भी आटे की गोली बना के आप डालिए नदी में, नहर में, जहाँ पे मछली हो, क्या देखेंगे कि आपका कितना भी बड़ा संकट हो, राहु हो, सब शांत हो जाएगा। जी जी, शांत होते हैं ना इस तरह से। अब गाय को अच्छा, जो आदमी गाय को घास खिला, अब देखिए एक बात बोला मैंने रोटी खिलाने की, तो उससे क्या होता है कि अपना बच्चा, शिक्षा, उनका आशीर्वाद, देवी देवता का आशीर्वाद, ये सब ठीक रहता है। लेकिन अगर गाय को घास खिला देते हो, अब दोनों बातों में देखिए अंतर, जी जी, तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कई लोगों का क्या आपने देखा होगा, चाहे उनकी कितनी भी शक्ल सूरत कैसी खराब हो, चाहे बहुत बढ़िया हो, लेकिन अगर उनका बुद्ध खराब है तो क्या देखेंगे, कहीं भी जाएंगे उनकी वैल्यू नहीं होती है। वैल्यूलेस बना के लोग रहते हैं समाज में, चाहे घर में, उनको हर आदमी दूध काटता रहता है, तू हट, तू तो यूं ही है, बोलता है ना, तुम तो यूं हो, मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू, हाँ, कोई वैल्यू नहीं, वैल्यूलेस बना के देता है। अगर वो आदमी गाय को घास खिलाना शुरू कर दे, शहर में अगर घास नहीं मिलती कोई बात नहीं, आप पालक खिला दो, ग्रीन चीज़ खिलानी है ना घर, तो कोई भी चीज़ उसको खिलाना है, तो आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी भी होगी। गाय को घास खिला। अच्छा, अब देखिए सूर्य बहुत खराब है, तो क्या करोगे आप, चोकर तो जानते हैं ना, गेहूं में से निकलता है चोकर, जी जी, चोकर में गुड़ मिलाइए, लड्डू जैसा बना दीजिए। अच्छा, और किसी गौशाला में जाइए, चाहे रोड पे 50 गाय मिलती हैं जगह जगह, खासकर सब्जी मंडी के आगे, गाय तो आ जाती है, सब जगह ही है, खिलाते हैं, तो आप उसको आप खिलाइए, सूर्य भी ठीक होगा, आंखों की समस्या नहीं होगी, आपका नेम एंड फेम बढ़ेगा, सुख शांति बढ़ेगा, और आप में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी बढ़ती है। आपके अंदर एक अच्छा प्लस आत्मा का कारक है, आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा। तो भाग्य बदलने का जो मेरा सेंस था वो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। अब शनिवार के दिन कांसे की कटोरी में सरसों तेल ले लीजिए, अच्छा, एक सिक्का डाल दीजिए, और उसको खूब बढ़िया से अपनी परछाई देखिए, अपने शैडो को, और उस कांसे की कटोरी के साथ ले जाकर किसी पीपल पर रख दीजिए, या कोई मांगने वाले आते हैं ना शनिवार को, दे दीजिए उसको दे दिए, लेकिन बशर्ते कि कटोरी भी साथ में देनी है कांसे की। तो आपके शनि की षड़साती, ढैया, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, योगिनी दशा, कोई भी दशा हो, चाहे शनि की तीसरी दृष्टि हो, 7वीं दृष्टि हो, 10वीं दृष्टि हो, ग्राफ उसका नीचे हो जाएगा। ये मतलब ये है। जी। अब क्या होगा कि इससे आपका सौभाग्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। और मंत्र जपिए माँ दुर्गा के सामने, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि, और हनुमान जी की आराधना जय श्री राम बोल के, जय श्री राम। जी जी, ये करना है। आचार्य जी, जो बीच में हम लोगों ने चर्चा की थी कि देखिए इतने सारे उपाय बताए गए, एक तो है कि सारे उपाय अपने आप में काफ़ी कारगर है जी। अब उसमें से जो आपके लिए सही बैठता हो या आपको लगता हो कि इसे मैं अभी कर लूँगा, हाँ जी, हाँ जी, तो उसको आप करें, और उसके बाद फिर जैसे उस उपाय के बाद फिर दूसरे उपाय भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें से कोई एक भी उपाय अगर आपने कर लिया तो बेड़ा पार है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा। ये सवाल मैं बार बार इसलिए उठा रहा हूँ आचार्य जी, कुछ इस तरह के लोगों ने कमेंट्स किए, कुछ लोगों ने मैसेज किए, कितने सारे उपाय में से हम लोग कौन सा करें। तो अब ये सारे दवाइयाँ हैं और ये सारी दवाइयाँ असर रखती हैं, इसमें से जो आपको लगता हो कि ये मैं अभी कर लूँगा, बड़ा आसान है। हाँ जी, मान सम्मान करना है तो गाय को घास खिलाइए, घास खिलाइए। प्राकृतिक आपदा या कोई भी इस तरह की आपदा ना आए तो चींटियों को भोजन दीजिए, जो मैंने बोला, या कौवे को, उसको कुत्ते को भोजन दीजिए, माने ये आपको चूज करना है। दैनिक
हाँ, ये कार्यों में आपको रखिए आप। सेग्रीगेट करना है कि हमें कौन सा करना चाहिए। नौकरी का है तो आपको क्या करना चाहिए, कर्ज का ही सिर्फ मामला है तो ये करना चाहिए, आपके शत्रु बहुत हैं तो भाई शतनाजा भी डालिए। मैंने इस तरह की सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी तो है ही। और दूसरा ये है कि जो भी उपाय बताए गए उसका जो समुचित जो पीरियड दिया गया है उसके अनुसार करें। ऐसा नहीं कि कुछ दिन किया और फिर कहा कि अब थोड़ा दूसरा देख लेते हैं। हाँ, तो इसलिए इसका भी आप ख्याल रखें तो निश्चित तौर पे इसका लाभ मिलता ही है। और ये सारे जो उपाय हैं ये कारगर हैं, आजमाए हुए हैं, और शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए ये सब ना किया हो। करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, लोग करते भी हैं। जिन्हें अपना बदलना है और जिन्हें कुछ बदलना ही नहीं है उनके लिए तो सब ठीक ही है। सही बात। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परिवर्तन आए तो ये तो आपको करना होगा। और हनुमान जी शुरू में ही हम लोगों ने कहा कि वो तो सब सुख प्रदान करने वाले हैं, उनको प्रेम से भजें, सिर्फ पाने के लिए ही नहीं, पाने के बाद भी उन्हें याद रखें, जपत निरंतर हनुमत देखिए, वीरा। मैं यही कहूँगा कि आप हनुमान जी की पूजा करें, जय श्री राम का नारा लगाएं। जितने भी मैंने टिप्स बनाए जो आपको इस सहूलियत के हिसाब से, आपके समय के अनुसार से जो आपको कन्वीनियंट हो इजीली वो आप करिए। आप सब करना चाहें सब कर सकते हैं, एक करना चाहें एक करें, ये आपकी अपनी इच्छा है और इसके लाभ जरूर मिलेंगे। लेकिन निष्काम भाव से पूजा करना ज़्यादा अच्छा होता है। और जब भी आप पूजा करें तो भक्ति अंदर से जगना चाहिए, भाव जगना चाहिए, फॉर्मेलिटी पूरा ना करें। और ये ना बोलें कि मैं तो 40 साल से, तो 10 साल से, तो 5 साल से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ और हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, नॉनवेज भी हमारे को मंगलवार को छोड़ना पड़ता है, तब भी मेरा कुछ ऐसा है हमें से फ़ायदा नहीं होता है। अब मैं क्या जवाब दूँ, मैं भी सुन लेता हूँ। ठीक है जी, जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी आचार्य जी। हम समझते हैं कि निश्चित तौर पे इससे भक्तों का कल्याण होगा। जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी।